इतनी एक्साइटमेंट थी आपके आने की। हाँ पता था। तो पता था कि खाला आ रही है। हाँ। अबे मैं कुत्ते की और खाला ये भी पता है कि ये खाला जो है इनके पास नहीं जाना मुझे। हाँ। इनके जाके इनको सूंघना भी नहीं है, इनके ना? लैप में बैठने की ये डर कोशिश जाती है ना। करनी। नहीं बस क्योंकि ये, हाँ, अब मैं खेलती हूँ लेकिन मैं दूर दूर से। तो अब मैं वो डर जाती हूँ। लेकिन ये देखो टोटो, हम लोग दोनों ना सेल्फी में आ गए। सेल्फी। हाँ चलो अब हम खाना खाने जा रहे हैं। और मीना ने क्या खाना लगाया है माशाल्लाह भाई। तुम लोग इतनी चीजें क्यों निकाली? मैं मेहमान हूँ मीना। नहीं कुछ भी नहीं बनाया है, सिंपल रखा है। हाँ सिंपल ही हो। खाना था बस वही आपको भी खिला तो हाँ शुक्र है, बड़ा अच्छा खाना था। हैं ये तो आलू गोश्त है। और मैंने क्या कहा कि आलू गोश्त व्हाइट डोंगे में खिलता है। और मैंने क्या कहा? आपने कहा कि गर्म मेटल में, हाँ, सर्दी है। भिंडी वैसे सच में मजे की है। बहुत मजे। क्योंकि मेरे तो हर वक्त भिंडी खाने को दिल होता है ना। हाँ मुझे पता है। ये तो हाँ, मजेदार that is why। मैं हाथ धो के आ रही हूँ कि मैं तो भाई हाँ हर वक्त खाने होते हैं। मैंने हाथ से खाने ना तो मैं हाँ बस हम ज़रा डिनर करने वाले हैं, बड़ा मज़ा आएगा। और बस मैं हाथ धोने लगी हूँ जी। खाना तो हमने खा लिया है। अब बड़ा ज़बरदस्त मीठा आया है। मीठा ये देखें, ये शरीफे की कुल्फ़ी है, ये मिठाई है और आर्य रुबीना। और फिर हम ये अपना डिज़र्ट खाएंगे। कैंची इसलिए रखी कि उससे वो खोलेंगे उसका रबर बैंड। वरना कैंची से खा नहीं रहे हम लोग। लग रहा यही है, हम कैंची से खा रहे हैं लग रहा है। मौसम बड़ा हसीन है, मज़ा आ रहा है। हाँ जी अभी बस मैं आई हूँ रुबीना के घर से। बड़ा मज़ा आया, हमने खाना खाया, कुल्फियाँ खाई, कपड़े लगाए। बहुत दिनों के बाद सुकून से बैठकर हमने म्यूज़िक सुना। और बड़े मज़े की रफ़ी साहब की 100th बर्थडे पर जो सेलिब्रेशन उनके सारे बड़े सिंगर्स ने की थी वो हमने देखा। और बड़ी हसरत भी आई, इतना अच्छा खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा था। और उनका गाना अभी ना जाओ छोड़ के, सब आर्टिस्ट शंकर महादेवन, फिर शुभा मुद्गल, फिर उस्ताद मेरे नाम याद नहीं आ रहा उनका, बड़े बड़े उस्ताद। और सब लोग बहुत ही सारे मशहूर गायक थे। वो भी थे अपना रेखा भारद्वाज और विशाल भारद्वाज। इतना सूदिंग, इतना अच्छा लगा। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं। सारे मिलके गा रहे थे, समा बना हुआ था। और मैं ये सोची थी कि कितना सूदिंग है। और ये ऐसा ट्रिब्यूट हम लोग क्यों नहीं करते कि हम भी साल में एक ट्रिब्यूट दिया करें मेहदी हसन साहब को, मैडम नूरजहां को। इस लेवल पे करें, अच्छा ऑर्केस्ट्रा हो, प्रॉपर स्टेज हो, इतना बड़ा कोई पूरा बैच था म्यूजिक का। फिर जो हॉल भरा हुआ था और उनमें से कोई हू हा शोर नहीं कर रहा था। गाने भी इसी तरह के थे। एक और गाना बड़ा अच्छा उन सब ने गाया था, एक एक लाइन सब गा रहे थे। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बादे सबा में। रहे ना रहे हम बागे वफा में। और शायरी क्या थी, मैं और रुबीना ये सोचे थे कि ये प्यारी बातें, ये खूबसूरत ख्याल, ये महसूसात इस तरह कौन बयान करता है आजकल। तो वही मेरी तौबा 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 तौबा। खैर ये हम अपने ज़मानों की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बतें और एहसास तो हर ज़माने में एक सा ही होता है। उसको एक्सप्रेस करने का तरीका बदल गया है ना। खैर मैं ये बता रही थी कि भाई मेरी बाजी की एक बहुत प्यारी दोस्त है जिनका नाम है समीना। उनका बहुत प्यारा सा बेटा है, उसका नाम है ईमान। तो एक दिन मुझे नीलम बाजी की फ्रेंड नीलम बाजी ने कहा कि मेरी दोस्त ने तुम्हारे व्लॉग्स में देखा कि तुम्हारे पंखे बड़े बोरिंग से हैं और मतलब जैसे आम से पंखे होते हैं, जैसे लगे हुए होते हैं। इस घर में मैंने जब ये खरीदा था तो वाइट पंखे लगे हुए थे जैसे हर जगह लगे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको 2 पंखे गिफ्ट करना चाहती हूँ। अच्छा मेरी समझ में नहीं आया, पता नहीं। मैंने कहा है कितनी स्वीट है बेचारी ने। मेरे चैनल पे देख लिया कि मेरे पंखे सफ़ेद से बोर से हैं, मतलब नॉर्मल से हैं। खैर उन्होंने मुझे जो पंखों के डिज़ाइन भेजे तो मैं तो बेहोश हो गई। मुझे तो ये अल्लाह की कसम पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में इतने अच्छे पंखे बनते हैं। लाहौर फैंस के नाम से उनके पंखे हैं जो। तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी एक
मतलब वेबसाइट भेजी थी, मेरी तो समझ में ना आया, मैं तो बौखला गई। तो कहती है आप अपनी पसंद से चूज कर लें, आप सुकून से। और मैंने कहा 2 आप मुझे गिफ्ट देंगी, बाकी मैं आपसे खरीद लूंगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सारे ही आपको गिफ्ट दूंगी। अल्लाह, फिर उनके बेटे से भी बात हुई, ईमान से, बहुत ही प्यारा बच्चा, और उनको मज़ा ही आ रहा था कि साइमा चौधरी के घर में उनके पंखे लगे। लेकिन प्यारे पंखे मैंने फिर बड़े मज़े के लगवाए, और मैं आपको भी दिखाती हूँ इसका क्लिप भी बना के कि पंखे भी मेरे कमरे में, मेरे बेडरूम से मैचिंग है, जो वाइट एंड गोल्ड है। फिर इधर ब्राउन लगवाए मैंने लाउंज में, बाकी सहसा के कमरे में वाइट और गोल्ड है। बड़े प्यारे पंखे। तो मैं आई ना लाहौर से जब परसों, तो देखा तो रिमोटों से पंखे चल रहे हैं, और फिर मुझे पूछी थी, उसमें लाइटें भी लगी हुई थी, पर मुझे खैर लाइटें नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं लैंप लाइटों में ज़्यादा खुश रहती हूँ। फिर वो कहने लगी इसमें हीटर भी होते हैं। मैंने कहा है, सचमुच मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में इतने अच्छे पंखे बनते होंगे, और भी मुझे नहीं पता था। पर मैंने कहा कराची में हीटर की ज़रूरत नहीं है, मैंने शुक्रिया किया उनका, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर। और कितना प्यारा थॉट है कि उन्होंने मेरे यूट्यूब से देखा कि मेरे पंखे बोरिंग से हैं, और उनके पंखे इतने अच्छे थे कि बस गजब के, एक से एक। मुझे बड़ा मज़ा आया। लाहौर फैंस की आप उस पर जाइए और जाके देखिए कैसे कैसे पंखे। अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत दिन, इतना प्यारा मौसम, और मैं अपने प्यारे घर में, और ये देखिए मेरी पसंद का पंखा लगा हुआ है, ज़बरदस्त है ना। समीना जी आप तो बदनाम हो गई अब हैं, आप तो यूट्यूब के ऊपर बदनाम हो गई, और ईमान आप भी हो गए। और देखें तो क्या हसीन नज़ारा है, हाय हाय। अब मैं क्या बताऊं आपको, माशा अल्लाह, अल्लाह की शान है ना, और क्या चाहिए हमें। तो मिसेस एंथनी आप क्या कर रही हैं? आप झूला सेट कर रही हैं। मिसेस एंथनी सारे घर की, मिसेस एंथनी आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है, ज़रा मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक है। सारे पौधे पे, वैसे माशाल्लाह मेरे पौधे अच्छे हो रहे हैं ना। तो जनाब मौसम तो बड़ा प्यारा है, ऊपर से मेरी भांजी और मेरे दामाद आने वाले हैं, शारिक, और बस उनको मुझे पता है कि बड़ा मज़ा आएगा। शारिक बहुत फ़न लविंग है, अंबर भी है, लेकिन अंबर ज़रा क्वाइट है। शारिक बहुत वोकल हैं और बहुत एक्सप्रेसिव हैं, और हम जैसे हैं, मतलब अंदर से वो पंजाबी हैं। पंजाबी बहुत मोहब्बत का इजहार करने में शोर मचाते हैं ना, जैसे हम लोग। तो उसी तरह शारिक, हालांकि शारिक पंजाबी वैसे नहीं है, लेकिन उनका प्यार का एक्सप्रेशन पंजाबियों की तरह। पंजाबी प्यार बहुत अच्छा करते हैं, गुस्सा भी बड़ा अच्छा करते हैं जब उनको गुस्सा आए तो। खैर, तो बस मैंने कहा चले ये खूबसूरत मंजर मैं चाहती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा सुने, एक दिन मैंने सोचा, अरे अल्लाह कितनी बुरी बात है, ये देखिए तरह पाँव की तरफ दिखाओ। कई लोग ना, मैंने देखा टीवी के शोज़ में ऐसे बैठते हैं, ये तो जुराबें हैं और इसके नीचे धागा लगा हुआ है, लेकिन वो जूते ऐसे करके बैठते हैं। ये बहुत बुरी बात है। मैंने नोटिस किया कि उनको नहीं पता चलता, आदमी लोग ज़्यादा करते हैं और उनके ज़ाहिर है जूतों के नीचे गंद लगा हुआ होता है ना, मतलब मिट्टी लगी होती है। औरतें इस तरह नहीं बैठती, क्योंकि औरतें ऐसे नहीं बैठती, औरतें टीवी पे यूँ बैठेंगी या थोड़ा सा ऐसे करके बैठेंगी स्टाइल से। तो उसमें मैंने नोटिस किया कि कई दफ़ा नहीं पता होता। तो मैं समझती हूँ जब भी मैं ये चीज़ देखूँ या मुझे ये चीज़ इरिटेट करे, तो मैं कहती हूँ ये डायरेक्टर का काम है या कैमरा मैन का कि सर पाँव नीचे कर ले, जूता मुँह के ऊपर बुरा लगता है। मैं खुद भी कभी तस्वीर खिंचाऊँ ना, तो अगर मैं ऐसे बैठी हूँ और बशीर मेरी फ़ोटो खींचे या मेरा वीडियो बनाए, तो पाँव आगे आ जाता है मुंह से पहले, मुंह पीछे पाँव आगे, उसमें वो बहुत ऑड लगता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें, वैसे मुझे याद है कि हमें, मैं बचपन में एक स्कूल में थी, वहाँ एक मिसेस विलियम थी, एक वो क्रॉस लेग्स करके और लड़कियों को बैठना सिखाती थी। हालांकि तब मैं बहुत छोटी थी, कोई लेडी तो थी नहीं, लेकिन शुरू से एक होता है कि आप तरीके से बैठें। लड़कियों को तो वैसे भी बताया जाता है कि यूँ नहीं बैठना, कि पोस्चर में कुछ बुरा लगे। मैं तो खैर हमेशा सुखड़ी थी, अगर किसी की हेल्थ अच्छी है तो वो साइड से नज़र आ रहा हो, यूँ हो, तो लड़कियाँ कॉन्शियस होती हैं। और मुझे याद है कि हमारी गुड़िया छोटी थी ना, जब सदफ़ सुबुल आपा की बेटी, उसे पता ही नहीं चलता था, वो ऐसे टाइम बैठ जाती थी, मैं बता नहीं सकती। हम कहते थे गुड़िया टांगे नीचे, ऐसे ऐसे बैठो, अच्छा क्या हुआ है, ओके। तो ये शुरू से लड़कियों को तो बताया जाता है, लेकिन जूता यूँ लेकर टीवी पे बैठने का कोई तरीका नहीं है। या किसी की शादी में जाएं और आप ऐसे करके बैठें और ये पैर आगे हो, ये बहुत बुरी बात है, इसको हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरे मैं सोच रही थी कि फिनिशिंग स्कूल हुआ करते हैं बाहर के मुल्कों में, अब पता नहीं है कि नहीं होंगे। पाकिस्तान में भी एक दो थे, अब पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिनिशिंग स्कूल में लोग अपनी बेटियों को भेजते थे, जैसे हॉस्टल में रहने के लिए। उनको टीचर्स सिखाती थी कि कैसे छुरी कांटे से खाना है, कैसे
मेज़ लगानी है, कैसे मैनर्स से बात करनी है, कैसे अपने बेड बनाने हैं, कैसे अपने कमरे को सजाना है, अपने घर को मेंटेन। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें थी। मुझे लगता है ये कॉन्वेंट्स की जो हॉस्टल्स हैं उसमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। लेकिन ये चीज़ें घरों में भी होती हैं अगर कोई बताना चाहे तो, या कोई शुरू से अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे कि ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। अब क्या हुआ है जी कि बच्चे सच बहुत बोलते हैं हमारे। हम भी कहते हैं अच्छा हाँ, बच्चे झूठ नहीं बोलते, ठीक बात है, लेकिन उसको झूठ नहीं, लिहाज कहते हैं। अगर आप बड़ों के सामने कोई बात अपनी मर्ज़ी की ना भी हो, सुन लें या चुप कर जाएं, सिवाय इसके कि कोई बड़ा बहुत ही जुल्म ही ना कर दे, किसी की जान ही ना ले ले। जैसे बड़े होते हैं घर में, बड़ी होती हैं कि किसी की फूफी को या किसी की खाला को बुरा कहते हैं, तो उस वक्त बच्चे कहते हैं कि ये मत कहें, ये ठीक बात नहीं है। वो तो ठीक है भाई, क्योंकि जब आप खुद चुगली करेंगे तो आप मना कैसे करेंगे। और डिस्कशन में और चुगली में थोड़ा सा ही फ़र्क है। अगर हम किसी को बैठे बैठे डिस्कस करेंगे कि फ़लाना वैसा है, फ़लानी ने ये पहना हुआ था, फ़लानी की तौबा है नाक देखी थी कितनी चौड़ी है, और जैसे मैंने पहले कहा था ना, मेरे हाथों के पीछे लोग पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों कहते रहते हैं कि इसको भी बोटॉक्स करा लें। भाई बात ये है, एक तो एज, दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि ये मैं बहाना नहीं बना रही, मेरी अम्मी बहुत हसीन औरत थी, बड़ी प्यारी, एक मतलब खूबसूरत गोरी चिट्टी प्यारी सी नाजुक सी औरत थी। उनके हाथ बहुत खुरदरे थे। अच्छा, ये मेरे अब्बा के हैं हथेलियाँ, ये सॉफ्ट है मक्खन की तरह। मेरे अब्बा की हथेलियाँ ऐसी थी जैसे कि मोम बनी हुई न। अम्मी के हाथ हार्ड थे। मुझे अम्मी ने अपना रंग तो दिया नहीं, अम्मी ने मुझे ये दे दी। ये बचपन से मेरी ये रगे हैं और अब ज़्यादा हो गई हैं। तो बल्कि मुझे हंसी आई, एक दफ़ा मैं लाहौर गई हुई थी, कोई पुरानी बात है, तो ज़ारा कोई 4 साल की होगी, 5 साल की होगी, तो मैंने अंगूठियाँ शंगूठियाँ पहनी हुई थी डायमंड्स की और नेल पॉलिश वगैरह लगी थी। कहती हाय खाला कितनी प्यारी हैं, 6 साल की होगी, कितनी प्यारी हैं आपकी रिंग्स, खाला ये वाली दिखाएं, खाला वो वाली दिखाएं। बातें करती रही, मलका जज्बात तो शुरू से हैं। खैर मैंने कहा हाँ ये वाली हुआ, तो बाहर जाके अपनी माँ से कहती अम्मा खाला तो इतनी प्यारी है, उनकी अंगूठियाँ भी बहुत प्यारी, मगर उनके हाथ बुढ़े हो गए अम्मा। तो मुझे इतनी हंसी आई, आज से कुछ 35 साल पुरानी बात है मेरे ख्याल है। मैंने कहा उस वक्त भी मेरे हाथ ऐसे थे कि इनकी रगे थी। इधर से मेरे अब्बा के हाथ है सॉफ्ट बिल्कुल मक्खन की तरह, इधर से मेरी अम्मी के हाथ है। अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ बताएं। वैसे तो पता नहीं क्या कुछ होता होगा, मुझे क्या पड़ी है मैं इनके उस पर बोटॉक्स कराऊँ या ऑपरेशन कराऊँ। आपको नहीं अच्छे लगते तो ना देखें। और हाँ, इस पर ये होता है लोगों का ख्याल कि जी हाथों से उम्र का पता चलता है, गर्दन से भी पता चलता है, तो क्या हुआ, मतलब फिर क्या है। मैं तो अपनी उम्र 35 साल बता ही नहीं रही ना, 25 साल बता रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ कि मैं 45 साल की हूँ। तो ये जैसी चीज़ें बहुत घटिया हैं जो लोग करते हैं, आप सारे नहीं, जो घटिया लोग होते हैं वो ये कहते हैं हाय आपने अपनी नाक को क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया, वही की वही इतनी लंबी। दिल तो चाहता था कि अब थोड़ी, हमारे बचपन में कभी था कि है नाक लंबी है किसी की चौड़ी है, तो हमें क्या पता ये क्या होता है। तो अब हम 100 साल बाद अपनी शक्ल नहीं जाके कटवा सकते। इसलिए भी मैं जब कभी ये कराती हूँ ना, ऐसे यहाँ बोटॉक्स यहाँ कराती हूँ ना फिलर, कभी 6 महीने में शाइस्ता के पास, आपको बताया भी था। तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लिप इतने मोटे नहीं होने चाहिए कि जो लोग मुझे 50 साल से देख रहे हैं वो बेहोश ही हो जाएं। लेकिन आप लोग कहते हैं ये आपने अपनी शक्ल ख़राब कर ली है सर्जरी करा के। यार मैंने कुछ भी नहीं कराया, मैं ये कराती हूँ ये चीज़ें। यहाँ पे लाइन्स के लिए भी आ रही हैं, मुझे जाना चाहिए कुछ अरसे में, टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन अभी हैं, ये देखें हैं, तो कुछ भी नहीं कराया। लेकिन 6-6 महीने बाद शाइस्ता, अभी हम शादी पे इकट्ठे थे तो कह रही थी आप आए तो मैं आपकी नेक की लाइनें ज़रा ठीक करूँगी। ये ठोका पीटी थोड़ी सी हो जाती है। अब हम टोटली शक्ल नहीं बदल सकते। देखे ना वो हमारी इंडिया की इतनी बड़ी प्यारी हसीन स्टार्स हैं, सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या, जब उन्होंने अपने कल्ले ऊपर चढ़ा लिए तो कितनी शक्ल बदल गई। इतनी नहीं बदलनी चाहिए कि लोग कहें कि ये क्या। तो मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, मैं सिर्फ कि ये थोड़ी सी यहाँ से लाइनें, वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे, हम एक्टर्स हैं ना, हमें एक्सप्रेशंस भी चाहिए। अगर हम यूँ रह जाएंगे, हम कोई मॉडल तो नहीं है। तो ये हमेशा मैं उनको भी कहती हूँ, हमेशा ख्याल रहता है, जितने भी ये एस्थेटिक्स क्लिनिक वाली डॉक्टर्स हैं। पहले मैं के पास जाती थी, उसने भी कहा कि आपका एक्सप्रेशन मैं नहीं ख़त्म करना चाहती, क्योंकि मैं यूँ तो नहीं रहूँगी ना हर वक्त कि मैं मुस्कुराऊँ भी ना, नहीं हम तो यूँ यहाँ यूँ सब शक्लें बना रहे हैं। इसलिए ऐसी फजूल बातें जो लोग करते हैं ना, सब नहीं, जो लोग कि अपने हाथों की सर्जरी करा लें, अपनी इसको बोटॉक्स करा लें, आपने अपना क्या हाल कर लिया है। भाई मैंने देखा सुबह शीशे में, मैंने अपना क्या हाल कर लिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी एज के मुताबिक हूँ। चलो थोड़ी मैं वेट मेरा कम है, तो उसका मतलब ये तो नहीं, वो तो हमेशा से था, अल्लाह का शुक्र है ना, मैंने कोई डाइट की है, वैसे तो करनी चाहिए, मतलब वॉक करनी चाहिए। तो बस मैं यही कह रही थी कि लोगों को खामखा नुक्ता चीनी करके बेजार ना किया करें।
मैं आपके साथ गप्पे लगाती हूँ, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ, अपनी लाइफ की शेयरिंग करती हूँ, या मैं कभी अच्छे कपड़े पहनूँ तो ज़रा आप लोगों को मटक के दिखाती हूँ। आप लोग खुश भी होते हैं, प्यार भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन जो जल कुकड़े होते हैं ना, जल कुकड़े, एक गाना था, जल कुकड़ा जल कुकड़ा तेरा मेला पीछे छूटा, जल वे जल कुकड़ा। ये हम लोग आपस में बहन भाई एक दूसरे को छेड़ते थे। तो वो जो जल कुकड़े हैं ना, कि आगे की फिक्र करो, कब्र के अजाब से डरो, सब डर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी का पैसा नहीं चुराया। और ये मोटरसाइकिल फिर आ गई मेरी ज़िंदगी में छम करके। ये गया जे, अच्छा चलो चला गया बेचारा, अल्लाह उसको खुश रखे। तो बहरहाल मैंने कहा चले आज का दिन एक दिखाऊं आपको। और हाय अल्लाह, कश्ती कितनी प्यारी आ गई करीब, वो देखें 2-3 कश्तियाँ, अल्लाह करे नज़र आ जाए आप लोगों को। दूर से नज़र तो आती है, लेकिन ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, लेकिन इतनी अच्छी लगती है मुझे कश्ती देख के, तो पता नहीं मुझे क्या ही होता है, मैं फड़क जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा नहीं होता छोटा सा। हाँ, तो बस अब इंतज़ार है मेरा कि बशीर गया उधर मलीर से उनको लेने, मेरे भांजी और दामाद को, और खैर से वो लोग आएँ तो हम लोग फ़न करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगी कि हम क्या करें। ठीक है। हाँ, हो रही कश्ती, क्या बात है ना। ये वैसे तो बहुत छोटी नज़र आ रही है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी कश्ती है। वाह 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 वाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये नज़ारे देख रही हूँ। चले फिर बात होती है। थैंक यू। अल्लाह शुक्र है, मेरी बच्ची आगे इधर से आई, इधर से रोशनी मिलेगी। ये है ना हमारी शूटिंग का स्पॉट है। हमें तो मिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसा वो देखे समंदर है ना। किड्स कम। कहाँ गई थी? मिसेस एंथनी से मिले आप? हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? खुला हो क्या होगा फिर? ठीक है, मैंने आपके लिए उबले चावल और दाल बनवाई है। जबरदस्त जी, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शुक्र है कि इतना नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में ऊपर से रेस्ट भी नहीं मिला, ऊपर से इतने रंग बिरंगे खाने और पता नहीं क्या क्या हो रहा था ना। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे दामाद आ रहे हैं, और शारिक आप बाहर तो आए, आपको तो मुझे पता मजा आएगा इसका ना। जी बशीर ये खस्ता है कहीं मुझे। जी मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा इसको बस आप नीचे वाले को पास। मैं ये करती थोड़ी, मैं ये काम भी नहीं करती। ठीक है। वो देखे बोटिंग हो रही है। ओहो क्या बात है ना। ऑसम। ये है कितना मजे का ना। बहुत प्यारा। ईद पे भी चलेंगे, और मैंने कहा हमने क्या सैर करने जानी, हम तो रहते बहरी जहाज में। बिल्कुल जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली है ना। पर कितना रौनक वाला है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके मुझे पौधे और ये बैठक बहुत ही अच्छी लगी, ब्यूटीफुल। मजे का है ना। बस जितनी जगह थी अब उतनी ही जगह थी, तो हमने पूछ लिए पौधे से। नीचे स्टोर भी है, नीचे रेस्टोरेंट है, नीचे आपको मसाज करानी है, उधर ही सैलून है। और मैं आपको भेज दूंगी जाके, वहाँ को मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है जो करती है, और जाके अपने लो ड्राई कराए, कुछ कराए, एनीथिंग। नीचे मेरे टावर में भी एक सैलून है, एक उधर सामने भी है, एक इधर पीछे भी है, बैंक्स हैं, अंदर ही रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा होल सिटी है बिल्कुल, है ना। चलो जी, आ गए हमारे बच्चे, और हम जनाब शारिक हैं, सवेरा हैं, और अंबर हैं, और शामीर हैं, और ये हम खाना खा रहे हैं अभी। और ये उसमें सरसों का साग दिखाएं जरा, पति जी सरसों का साग, और अब प्लीज इस मक्खन बर्तन को भी देखें, है ना। अभी वो ला रहा है रोटी बना के। शामीर को तो दही खिलाएंगे हम, क्योंकि शामीर का पेट अपसेट है ना। है ना भाई, ले आओ ना, आओ चले शुरू। शारिक जल्दी से शुरू, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि गर्म नहीं आ रही ठंडी होगी तो गई। अंबर ये मुझे चिक गुड़िया ने बनवा के दी थी, बिकॉज पता है कुर्सियां लग जाती थी तो दीवारों पर निशान पड़ जाते थे,
तो मैंने कहा ये मैं कितनी दफ़ा पेंट कराऊंगी, तो मैंने कहा भाई मैं चिक बनवाती हूँ, तो गुड्डे ने जाके बनवा के दिया। फिर लाहौर की है ना? हाँ, तो उसको मैंने साइज दे दिया था। तो मैं क्योंकि पिछले घर में बार बार पेंट कराऊं, कुर्सी पीछे लग जाए, मेहमान आते थे ना, तो मैंने आइडिया, हाँ ना। क्या बात, मजा आ गया ना, शुक्र है अल्लाह का। मक्खन का डेला adds that. ऐसा ये कि हम जो है साल का आखिरी दिन यानी इंशाल्लाह साल का पहला दिन एक साथ गुजारेंगे इंशाल्लाह खैर से। आप सबको नया साल मुबारक हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छा करे इंशाल्लाह, आमीन, है ना। आमीन। और ये अमेरिकन लोग जो है ये भी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल, बिल्कुल, अंदर से इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तानी है। बेशक, बेशक। सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक।